हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी 2024 एग्जाम शुरू हो चुका है और एग्जाम शुरू होने के साथ ही देखिए, आपका जैसे ही एग्जाम हो जाता है उसके बाद आपको आगे की तैयारी पीएसटी पीटी दिल्ली पुलिस में आप लोगों ने देखा कि 3 दिन का समय मिला था, यानी कि रिटन एग्जाम का रिजल्ट जैसे ही अपडेट हुआ उसके 3 दिन बाद कैंडिडेट्स का मेजरमेंट और फिजिकल हो गया। तो उसमें बहुत सारे कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हुए। सीपीयू एसआई में भी यही हुआ, टाइम नहीं मिला और यही एसएससी जीडी में अपेक्षा की जा रही है कि आप लोगों को भी टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री कार्यालय में एक सीनियर आईएएस अफसर की देखरेख में मॉनिटरिंग की जा रही है कि जो भी पेंडिंग है रिक्रूटमेंट फोर्सेस के जो रनिंग है उनको बहुत जल्द पूरा किया जाए। केंद्र सरकार के जितने भी विभाग हैं, मंत्रालय हैं, उनमें तो जो पहले आपको समय मिलता था कि रिजल्ट आने के बाद 2 महीने का समय मिल गया। पिछली भर्ती में भी हमने देखा था कि मेडिकल बहुत जल्द हुए थे। तो पीटीपीएस या फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जर्नल एरिया से आप बिलोंग करते हैं, आप ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं या यूआर हैं या एससी हैं, 170 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट का हाइट होना चाहिए। यदि 170 नहीं, आपका 169 है, तो डिस्क्रिप्शन में हमारा एक वीडियो है, हाइट को 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर तक कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं, पूरा हमारे फिजियोथेरेपिस्ट हैं यहाँ पे, उनका पूरा देखरेख में वीडियो बनाया हुआ है, पूरा एक्सरसाइज वो आप देख सकते हैं। चेस्ट नहीं है तो चेस्ट देखिए, आप एक्सरसाइज करके आप पूरा कर सकते हैं उसको। बॉडी दुबला पतला है, अंडरवेट है, तो अभी से देखिए स्टार्ट कर दीजिए। ओवरवेट है, अभी से स्टार्ट कर दीजिए। जिस दिन आपका एग्जाम होता है उसके बाद इंतजार नहीं करना है। दिल्ली पुलिस में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका सिर्फ इस वजह से वो बाहर हो गए कि टाइम नहीं मिला, और टाइम तो आपको भी नहीं मिलना है। पीटी आपको पता है कि 5 किलोमीटर का रनिंग है। अब कल वाले कैंडिडेट, आज बड़ा अच्छा लगा हमें कि मॉर्निंग में एक कैंडिडेट मिला था मुझे, कल एग्जाम हो गया, जयपुर एग्जाम देकर वो आ गए वापस और आज से ही उन्होंने दौड़ शुरू कर दी। ये पूछा मैंने कितना अटेम्प्ट किया होगा, हाँ 72 किया है और रिस्क नहीं उठाया। तो राजस्थान के कैंडिडेट 72 किया है, रिस्क नहीं उठाया, तो वो आश्वस्त हैं कि कहीं ना कहीं वो जरूर आ जाएंगे। तो दौड़ शुरू कर दिया उन्होंने। ओवरवेट भी है, काफी टाइम लगेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट आपके तैयार रहने चाहिए। जब आपका फॉर्म फिल किया था उस समय के डॉक्यूमेंट आपके, उसके बाद आता है डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। अब ये वीडियो सिर्फ आपके डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन पर फोकस करने के लिए हम जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, अनफिटनेस का एक सर्टिफिकेट आप देख रहे हैं। रीजन क्या है? लेफ्ट साइडेड वेरिकोसिल ग्रेड 4। लूज टेस्टिस का जो शक था वो एक्चुअली लूज टेस्टिस नहीं था, वो वेरिकोसिल था, ग्रेड 4 यूएसजी करके अनफिट किया है। पॉइंट इनका सिर्फ एक ही था, लार्ज वेरिकोसिल लेफ्ट स्क्रोटम, इसकी वजह से ये बाहर हो गए। अब सर्जरी करवा के दूसरा मौका देखें, तो ऐसी गलती आपको नहीं करना है। पहले से पता हो, हमारे सीपीयू वाले कैंडिडेट्स जो हैं, अब अभी एक कैंडिडेट मैसेज कर रहे थे कि मुझे कोई ड्रॉप बता दीजिए कि मैं अपना कान में, मेरे कान में वैक्स है, मैं साफ कर लूं। आपके आसपास कोई कान का स्पेशलिस्ट डॉक्टर होगा, उनसे करवा लीजिए, क्योंकि आपको देखिए, कान आप खुद से साफ करते हैं उसमें भी पॉइंट मिल जाता है। यहाँ आपको दिखा देता हूँ, हीमोग्लोबिन लो और दूसरा टीएम राइट, रेडनेस, टेंडरनेस नॉट विजिबल ड्यू टू वैक्स। रेडनेस क्यों? क्योंकि आपने उसको उखाड़ने की कोशिश की। तो गलती नहीं करना है। देखिए, जहां तक आप पहुंचे हैं वहां तक बहुत सारे कैंडिडेट्स वहां तक भी नहीं पहुंच पाते। बहुत सारे आपके साथी ऐसे हैं जिनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया या ओवर एज हो चुके थे, अप्लाई नहीं कर पाए। आपने अप्लाई किया है, अब इनका कान का तो वैक्स साफ हो गया, 1 दिन का टाइम मिल गया इनको, लेकिन एनीमिया जो हीमोग्लोबिन है वो 8.5 ही है, 12 से 16 चाहिए मेल कैंडिडेट का, उसकी वजह से ये बाहर हो गए। सारी मेहनत बेकार हो गई। सीपीओ वाले कैंडिडेट जो हैं उनको भी इसीलिए आगाह करते हैं हम बार बार कि अपना चेकअप करवाएं, चेकअप करवाएं, चेकअप करवाएं। और चेकअप भी देखिए ऐसी जगह से करवाएं कि जहां पर आपका अनावश्यक खर्चा ना हो, क्योंकि कल एक कैंडिडेट ने मैसेज किया था कि उनको इक्टोपिक किडनी
तो इक्टोपिक किडनी की जाँच की ज़रूरत कहाँ पड़ी? कि वो कहीं चेकअप करवाने गए थे, उनको अल्ट्रासाउंड भी कर दिया उनका, उनके बॉडी के बहुत सारे टेस्ट जो थे वो कर दिए, टोटल उनका लगभग ₹8,000 का बिल बना दिया। अब 8,000 का बिल बना दिया, साथ में उनको एक इक्टोपिक किडनी का वहम भी डाल दिया। अब उसका कोई इलाज भी नहीं है, इलाज नहीं है तो बड़ा टेंशन में आ गए कल से। तो इक्टोपिक टेस्टिस बता दूँ आपको कि सॉरी किडनी की होल एब्डोमेन अल्ट्रासाउंड जो है वो नहीं होता है। चाहे हम बात करें एसएससी जीडी की या सीपीओ एसआई की या सीएपीएफ की किसी भी भर्ती की, नहीं होता है। जो डायग्नोसिस होते हैं आप वहाँ से आप करवाइए जिनको जानकारी हो कि कौन-कौन से डायग्नोसिस होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप हमारे पास ही करवाइए। हमारे पास तो आप करवाते हैं तो देखिए हमारे पास तो जो कैंडिडेट फिट हमने बताया था और उनको अनफिट घोषित कर दिया, उसके बाद रिट पिटीशन लगाकर भी वो लोग जॉइन किए हुए हैं। वीडियो आप देख सकते हैं हमारे कि जहाँ जब पॉइंट नहीं है और गलत तरीके से अनफिट कर दिया तो रिट पिटीशन लगा के अभी एसएससी जीडी 2022 वाले में कैंडिडेट्स इंतजार कर रहे हैं, उनकी रिट पिटीशन भी अलाउ हो गई हैं। तो लापरवाही नहीं करना है, मेरा कहने का मतलब है। टैटू आपकी बॉडी में है तो समय रहते उसको साफ करवा लें। अब ये इतना बड़ा टैटू है तो देखिए ये आप सोचते हैं कि मैं रिजल्ट आने के बाद साफ करवाऊँगा, रिजल्ट आने के बाद साफ नहीं होगा ये, आप अनफिट हो जाएँगे। तो कोशिश ये करें कि जैसे ही एग्ज़ाम हो गया पहला काम ये करवा डालें कि इस टैटू को साफ करवा दें। बाकी शाम को 5:30 बजे आपके लिए सॉरी 5 बजे आपके लिए लाइव सेशन लेकर आते हैं मेडिकल का, उसमें आपसे मेडिकल के पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। ये स्पेशल वीडियो आपके लिए इसलिए बनाना पड़ा कि कोई हमारा साथी जो बहुत अच्छा स्कोर कर रहा है, लेकिन कैरिंग एंगल में बाहर हो गया। अब कैरिंग एंगल 20 डिग्री से ऊपर है तो आप अनफिट हो जाएँगे। हेमोरॉइड है तो आप सर्जरी करवा लीजिए। आपकी सर्जरी 6 महीने पुरानी अलाउ है लेकिन आप लेज़र करवाते हैं, तो 15 दिन बाद लेज़र फिट हो जाएगा, पता नहीं चलेगा उसका, वो डिटेक्ट नहीं होगा। आपकी आँखें कमज़ोर हैं, आज से सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ का मेडिकल आज से शुरू हो रहा है, आगे का चरण जिसमें मेडिकल तो कल या परसों में होगा। तो उसमें आप देखेंगे कि काफ़ी कैंडिडेट्स चश्मे की वजह से बाहर होंगे, क्योंकि उन्होंने नहीं करवाया। कि अब या तो वो सीरियस नहीं है या उनको उधर जाना नहीं है। अब जाना नहीं है तो वो एग्ज़ाम ही नहीं देना। कि जब आप सीजीएल कर रहे हैं तो आप सीपीओ एसआई में एक दूसरे कैंडिडेट का क्यों आप खराब कर रहे हैं या एसएससी जीडी में क्यों खराब कर रहे हैं? तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ। और कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप के लिए आपको बता दूं कि हमारे सेंटर पर मेल फीमेल दोनों के लिए सुविधा उपलब्ध है। ये नंबर दिया है, इस पर आपको अपॉइंटमेंट लेकर आना है। डायरेक्ट आप आते हैं तो हम एंटरटेन नहीं कर पाएंगे क्योंकि क्वालिटी से समझौता किसी भी स्थिति में नहीं होगा। एक लिमिटेड कैंडिडेट्स का मेडिकल रोज हम करते हैं, उससे ज्यादा का नहीं कर पाएंगे। अब एक दो आता है उसके बाद कहता है एक ही तो है, एक है लेकिन हर कैंडिडेट को एक निश्चित टाइम देना होता है, उस टाइम के अनुसार। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ और अपनी तैयारी जो है वो इस कदर अंजाम तक पहुंचाना है कि अगली दिवाली यूनिफॉर्म में मनाना है। जय हिंद। नमस्ते डॉक्टर साहब, मुझे अपने बेटे का आर्मी भर्ती के लिए मेडिकल चेकअप करवाना है। नमस्ते श्रीमान जी। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या कोई भी फोर्स का मेडिकल चेकअप गाइडलाइन के अनुसार होता है, जिसमें सभी मेडिकल पॉइंट्स की जानकारी दी होती है। सिविलियन डॉक्टर को उन सब की जानकारी नहीं होती है। आप कंप्लीट मेडिकल चेकअप के लिए गायत्री प्री मेडिकल सेंटर सीकर राजस्थान से संपर्क करें तो बेहतर होगा। क्या वहाँ फीमेल कैंडिडेट का भी चेकअप होता है? जी बिल्कुल, वहाँ आई स्पेशलिस्ट, एएनटी स्पेशलिस्ट, जनरल फिजिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, गायनिकोलॉजिस्ट और जनरल सर्जन सभी आपको एक जगह मिल जाते हैं। और इन सभी के साथ अमित सर को 20 साल से डिफेंस लाइन का एक्सपीरियंस भी है, जिसका फायदा लेकर हजारों कैंडिडेट्स आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, स्टेट पुलिस की वर्दी पहनकर देश सेवा में जुड़े हुए हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, अब तो मैं वही जाती हूँ और अपनी बेटी का भी एसएससी जीडी का चेकअप वहीं से ही कराती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। एक बात और, वहाँ आपको बहुत रीजनेबल फीस में ये सुविधा मिल जाएगी। आप 9982877443 पर कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जब भी जाते हो अपॉइंटमेंट लेकर जाना। जय हिंद।